इमेजिन करो, पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल बना रहा है जिसकी रेंज है 10 से 13,000 किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान से चलकर ये मिसाइल अमेरिका, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। पर सवाल यह है, पाकिस्तान को इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल की जरूरत क्यों है जब उसका डिक्लेयर्ड दुश्मन सिर्फ भारत है? क्या इसके पीछे चीन या उत्तर कोरिया की कोई हिडन पार्टनरशिप है? फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? यह पूरा मामला सामने आया फॉरेन अफेयर्स मैगजीन की एक डिटेल्ड रिपोर्ट में। इसमें सैटेलाइट इमेजेस और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के जरिए दावा किया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है जिसकी रेंज 10,000 से 13,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस प्रोजेक्ट का नाम बताया गया पाकिस्तान प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कैपेबिलिटी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए तैयार की जा रही है। यानी एक तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को आईसीबीएम कैपेबिलिटी। 10 से 13,000 किलोमीटर रेंज से कौन कौन निशाने पर है? अब समझते हैं इस रेंज का मतलब। अगर पाकिस्तान से कोई मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक जा सकती है तो कौन कौन से देश इसके निशाने पर आते हैं? भारत ऑब्वियसली, पूरा यूरोप, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लगभग सभी बड़े शहर, अमेरिका का वेस्ट और ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, ऑस्ट्रेलिया और जापान तक। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वो एक ऐसी कैपेबिलिटी चाहता है जो उसे ग्लोबल न्यूक्लियर क्लब में शामिल करे। पाकिस्तान को 13,000 किलोमीटर की मिसाइल क्यों चाहिए? बड़ा सवाल यही है, क्या भारत के खिलाफ इतने लंबे रेंज की जरूरत है? नहीं। तो फिर इसका मकसद क्या है? ग्लोबल डिटरेंस और प्रेस्टीज। पाकिस्तान खुद को सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसी ग्लोबल पावर्स के सामने भी एक न्यूक्लियर कैपेबल पावर की तरह पेश करना चाहता है। चीन की छाया में तकनीकी मदद। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस प्रोजेक्ट को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है, टेक्नोलॉजी, मटेरियल और गाइडेंस के रूप में। नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करते रहे हैं। ये दोनों देश आइसोलेशन में रहे हैं और सैंक्शंस रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग का हिस्सा है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी इसे साउथ एशिया के लिए सीरियस खतरा मान रही है। भारत पहले से ही अग्नि सी पर काम कर रहा है, जिसकी स्पेक्युलेटिव रेंज 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगर पाकिस्तान सच में 13,000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी ला रहा है, तो भारत को भी अपनी डिटरेंस पोस्चर और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और तेज करना पड़ेगा। अमेरिका की रणनीतिक पॉलिसी। अमेरिका इस रिपोर्ट को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकली अनस्टेबल और इकोनॉमिकली फ्रेजाइल देश 13,000 किलोमीटर वाली मिसाइल बनाता है, तो ये यूएसए की होमलैंड सिक्योरिटी और ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक अमेरिका इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और अपने इंडो पैसिफिक अलाइज के साथ मिलकर इस पर डिप्लोमैटिक और इंटेलिजेंस लेवल पर काम कर रहा है। कंक्लूजन। पाकिस्तान की ये 13,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल एम्बिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रेड अलर्ट है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया इसे सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन का ओवर रिएक्शन मानेगी या फिर इसे सीरियसली लेकर कोई ग्लोबल डिप्लोमैटिक एक्शन होगा? स्क्रिप्ट बाय न्यूज़ पैन वर्ल्ड। सोर्स फॉरेन अफेयर्स मैगजीन 2025।